नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत, और अभी तक हम एवरेज के 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आने वाले जो 2 लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है अ लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी, बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक्स बाय स्पेंडिंग रुपीज 336 मोर and the overall average price per book would be reduced by ₹1. The previous average price of each book was। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपए अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। इससे प्रति पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपए से कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत का मूल्य क्या था, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, यहां पर एक लाइब्रेरियन ने 60 बुक खरीदी। कितने? 60 बुक। अगर वो 4 एक्स्ट्रा बुक खरीदता तो टोटल बुक खरीदता यहाँ पर 64। कितने? 64। अगर वो 64 बुक खरीदता तो उसे 336 यहाँ पर मोर स्पेंड करने पड़ते। कितने? 336। उस कारण उसका जो ओवरऑल एवरेज पर बुक था वो यहाँ पर 1 रुपीज से कम होता। कितना? 1 रुपीज से। तो देखो, यहाँ पर शुरुआत में उसका एवरेज कुछ रहा होगा, तो हम मानेंगे यहाँ पर ए। कितना? ए। अब उसका एवरेज 1 से कम हुआ है, तो अब उसका एवरेज होगा यहाँ पर A-1। कितना होगा? A-1। इसका मीनिंग ये होता है कि एक बुक का यहाँ पर प्राइस है ए। कितना प्राइस है? ए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो हमें क्वेश्चन में पूछा है द प्रीवियस एवरेज प्राइस फॉर ईच बुक वाज। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, यहाँ पर 64 बुक की यहाँ पर टोटल प्राइस क्या होगी? तो 64 बुक्स की यहाँ पर टोटल प्राइस होगी 64 मल्टीप्लाई बाय A-1, और 60 बुक की यहाँ पर प्राइस होगी 60A। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पर 336। कितना होगा? 336। तो देखो, यहाँ पर होगा 64 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू 64A माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64, और यहाँ पर होगा माइनस 60A इक्वल टू 336। तो देखो, यहाँ पर 64A माइनस 60 होता है यहाँ पर 4A इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर ये जो माइनस 64 है जब अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस 64 होगा यहाँ पर प्लस 64। तो देखो, यहाँ पर 4A इक्वल टू होगा 336 प्लस 64 होता है 400। देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 400 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 100। यहाँ पर ए की वैल्यू है 100। तो देखो, यहाँ पर प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य होगा 100 रुपीज, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर वेयर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस वेयर इंक्रीज बाय ₹42 per day, while the average expenditure per head diminished by ₹1. What was the original expenditure of the mess? एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तब मेस के खर्च में 42 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि होती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो मेस का वास्तविक खर्च क्या होगा, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, यहाँ पर शुरुआत में स्टूडेंट्स थे 35। कितने थे? 35। फिर देखो, यहाँ पर न्यू 7 स्टूडेंट की यहाँ पर एडमिशन हुई है।
यानी देखो यहाँ पर छात्रों की संख्या यहाँ पर 7 से बढ़ जाती है। तो अब स्टूडेंट कितने हैं? तो अब स्टूडेंट है यहाँ पर 42। पहले थे 35, अब है 42। और इस कारण क्या होता है, जो एक्सपेंस है मेस का वो पर डे 42 रुपीज यहाँ पर बढ़ता है। यानी मेस का जो खर्च है वो प्रतिदिन 42 रुपए से यहाँ पर बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर इस कारण क्या होता है, प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। यानी एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड यहाँ पर 1 से डिमिनिश होता है, यानी यहाँ पर 1 से कम होता है। तो देखो यहाँ पर एवरेज पहले था ए, अब यहाँ पर 1 से कम हुआ है, तो अब होगा यहाँ पर a -1। तो देखो यहाँ पर जब स्टूडेंट यहाँ पर 7 से इंक्रीज हुए हैं, तब मेस का जो एक्सपेंस था वो 42 से इंक्रीज हुआ था। कितना? 42 से इंक्रीज हुआ था। तो देखो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस अब कितना है, तो अब है 42 मल्टीप्लाई बाय a -1। और शुरुआत में कितना था? 35a। कितना? 35a। और इनका डिफरेंस है यहाँ पर कितना है? 42। तो इनका डिफरेंस है 42। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, यानी हमें मेस का वास्तविक खर्च पूछा है। यानी हमें यहाँ पर 35a की यहाँ पर हमें वैल्यू पूछी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर 35a फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर होगा 42a माइनस 42, तो यहाँ पर होगा माइनस 35a इक्वल टू 42। तो देखो यहाँ पर 42a माइनस 35a इक्वल टू होता है यहाँ पर 7a इक्वल टू ये 42 एज इट इज, और ये निगेटिव 42 अपनी साइड चेंज करेगा तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव 42। तो देखो यहाँ पर 7a की वैल्यू है 84। क्या है? 84। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर 35a की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप 7a को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 35a। देखो यहाँ पर अगर आपने 7a को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर 84 को भी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर होगा 84 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू होता है 420। तो देखो यहाँ पर 35a की वैल्यू है 420, यानी मेस का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर यानी वास्तविक खर्च है 420 रुपीज, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 इनिंग्स इज 30। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इन एन इनिंग इज 100। If these two innings are not taken into consideration, then the average score of the remaining 40 innings is 28. What are the maximum runs scored by him in an inning? एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है। एक पारी में उनके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दो पारियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो शेष 40 पारियों का औसत स्कोर 28 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 42 इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 30। कितना है? 30। तो देखो यहाँ पर 42 इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 30। तो 42 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना होगा? 42 इनिंग्स का टोटल स्कोर होगा यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो है 30 इक्वल टू होता है 1260। कितना? 1260। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है द डिफरेंस बिटवीन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इन एन इनिंग इज 100, यानी उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर है 100। कितना है? 100। देखो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इनका डिफरेंस है यहाँ पर 100। कितना है? 100। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ these two innings are not taken into consideration, यदि इन दो पारियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इन दो पारियों को मैक्सिमम और मिनिमम को, इसको मैक्सिमम और मिनिमम को, उस कारण क्या होता है? उस कारण
द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 40 इनिंग्स इज 28। तो जो शेष 40 पारियां है उनका औसत स्कोर है 28। तो देखो यहाँ पर जो 40 इनिंग्स है उनका एवरेज स्कोर है कितना है 28। तो 40 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना होगा? तो 40 इनिंग्स का टोटल स्कोर होगा यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो है आपका 28। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 28 होता है आपका 1120। कितना होता है? 1120। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर है यहाँ पर 100। क्या है? 100। तो देखो यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 इनिंग्स। क्या आएगा? 2 इनिंग्स। और ये 2 इनिंग्स कौन सी है? तो ये 2 इनिंग्स है मैक्सिमम प्लस मिनिमम। कितना है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पर 140। कितना होगा? 140। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम प्लस मिनिमम है यहाँ पर 140। कितना है? 140। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है द मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय हिम एन इनिंग, यानी एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन यहाँ पर हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर मिनिमम को यहाँ पर कैंसिल करना होगा। तो देखो यहाँ पर मिनिमम है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर मिनिमम है निगेटिव, तो ये मिनिमम से मिनिमम होगा कैंसिल। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम होता है ट्वाइस मैक्सिमम इक्वल टू 100 प्लस 140 होता है यहाँ पर 240। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू होगी 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है 120। कितना? 120। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है The batting average for 30 innings of a cricket player is 40 runs. His highest score exceeds his lowest score by 100 runs. If these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38 runs. Then the lowest score of the player is, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को शामिल नहीं किया जाता है तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर 30 इनिंग्स का हमें यहाँ पर एवरेज गिवन है जो है 40। तो देखो यहाँ पर 30 इनिंग्स का एवरेज है 40। कितना है? 40। तो 30 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना होगा? तो 30 इनिंग्स का टोटल स्कोर होगा 30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो है आपका 40 इक्वल टू 1200। कितना? 1200। और हमें क्वेश्चन में गिवन है हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन, यानी उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। इसका मीनिंग ये होता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का यहाँ पर डिफरेंस है 100। कितना है? 100। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, यदि इन दो पारियों को शामिल नहीं किया जाता है। उनसी दो पारियां? हाईएस्ट और लोएस्ट। उस कारण क्या होता है? उस कारण होता है द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 28 इनिंग्स इज 38 रन, यानी जो शेष 28 पारियां है उसका औसत है 38 रन। तो देखो यहाँ पर 28 इनिंग्स का एवरेज है 38 रन। तो 28 इनिंग्स का टोटल स्कोर होगा 28 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो है यहाँ पर 38। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 38 होता है यहाँ पर 1064। कितना? 1064। तो देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा यहाँ पर 2 इनिंग। कितनी इनिंग्स? 2 इनिंग्स जो है आपकी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पर 136। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इक्वल टू है 136। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है?
क्वेश्चन में हमें लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, यानी हमें खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें लोएस्ट स्कोर अगर फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कैंसिल करना होगा। तो हम कैंसिल कब कर सकते हैं, जब दोनों में से एक निगेटिव हो। तो देखो यहाँ पर हम मानेंगे इस इक्वेशन 1 और इसे मानेंगे हम इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 की होगी साइन चेंज। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाईएस्ट है होगा नेगेटिव हाईएस्ट, यहाँ पर जो पॉजिटिव लोएस्ट है होगा यहाँ पर नेगेटिव लोएस्ट, तो यहाँ पर 136 भी होगा नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट से हाईएस्ट कैंसल, यहाँ पर नेगेटिव एल प्लस नेगेटिव एल होता है यहाँ पर माइनस ट्वाइस एल, इक्वल टू होता है माइनस 136 प्लस 100 इक्वल टू होता है यहाँ पर माइनस 36। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, और यहाँ पर होता है ट्वाइस एल इक्वल टू 36। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 18 जा होता है 36। यहाँ पर एल की वैल्यू है 18। क्या है एल की वैल्यू 18, यानी उस प्लेयर का लोएस्ट स्कोर यानी उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर है 18, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जाम आर 75। इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड then the average marks become 80. If the ratio of the highest mark to the lowest mark is 3:1, then the highest marks are what percent of the sum of all the marks obtained by A students in the mathematics exam. गणित की परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 75 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक हटा दिए जाते हैं तो औसत अंक 80 हो जाते हैं। यदि उच्चतम अंकों का न्यूनतम अंकों से अनुपात 3 और 1 है तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त सभी अंकों के योग का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर ए स्टूडेंट का यहाँ पर एवरेज स्कोर है यहाँ पर 75। कितना है 75। तो देखो यहाँ पर ए स्टूडेंट्स का यहाँ पर एवरेज स्कोर है 75। तो ए स्टूडेंट का यहाँ पर टोटल स्कोर क्या होगा, तो टोटल स्कोर होगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो है आपका 75। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 75 होता है 600। कितना होता है 600। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को हटा दिया जाता है तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क अगर रिमूव कर दिए जाते हैं, इसका मीनिंग ये होता है जिसे हाईएस्ट मार्क मिले हैं और जिसे लोएस्ट मार्क मिले हैं उसे हटा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर 2 स्टूडेंट हटाए गए। कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क वाला और लोएस्ट मार्क वाला। तो अब बचे कितने स्टूडेंट, तो अब बचे स्टूडेंट यहाँ पर 6। कितने स्टूडेंट बचे यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स, और 6 स्टूडेंट का यहाँ पर एवरेज है 80। कितना है 80। तो 6 स्टूडेंट का यहाँ पर टोटल स्कोर होगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल टू होता है यहाँ पर 480। कितना 480। तो देखो यहाँ पर तो हम लेंगे इनका डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर होगा 2 स्टूडेंट्स, और ये 2 स्टूडेंट्स कौन से है, ये 2 स्टूडेंट्स है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर वाले। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस होगा 120। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मार्क है 120, और हमें क्वेश्चन में गिवन है हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क का हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है जो है 3:1। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होगा यहाँ पर 3 + 1 4, और एक्चुअल में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है 120। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 3 जा होता है 12। तो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 30। कितनी है, 1 की वैल्यू है 30। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जो हाईएस्ट मार्क है वो टोटल ए स्टूडेंट के मार्क का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क की वैल्यू है 3। कितनी है 3। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 30, तो 3 की वैल्यू होगी यहाँ पर 90। कितनी होगी 90। तो हाईएस्ट मार्क है यहाँ पर 90, और यहाँ पर
डिवीजन में होगा यहाँ पर ए स्टूडेंट के टोटल मार्क जो है यहाँ पर 600। तो देखो यहाँ पर 600 डिवीजन में क्यों आया है, तो देखो यहाँ पर व्हाट के बाद जो भी आता है वो हमेशा डिवीजन में जाता है, इसमें जाता है डिवीजन में। और व्हाट के बाद क्या है, व्हाट के बाद है द सम ऑफ ऑल दी मार्क्स ऑब्टेन बाय द ए स्टूडेंट इन द मैथमेटिक एग्जाम, यानी जो ए स्टूडेंट है उनके टोटल मार्क। तो ए स्टूडेंट के टोटल मार्क क्या है, ए स्टूडेंट के यहाँ पर टोटल मार्क है 600, इसलिए यहाँ पर 600 डिवीजन में आया। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, इसलिए हम करेंगे इसे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, और बचा क्या है यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 6, 90 डिवाइडेड बाय 6 होता है यहाँ पर 15%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ 6 इनिंग्स Karun's average is 45 runs per inning. In the second series of some innings, his average was 7 runs improved from the previous average. The overall average for both series is 50 runs per inning. How many innings did he play in the second series? पहली सीरीज के 6 पारियों में करुण का औसत 45 रन पर पारी है। दूसरी सीरीज के कुछ पारियों में उसका औसत पिछले औसत से 7 रन बेहतर था। दोनों सीरीज का सम्मिलित औसत 50 रन पर पारी है। तो दूसरी सीरीज में उसने कितनी पारियां खेली, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर करुण के पहले सीरीज का एवरेज है 45 रन पर इनिंग, कितना है 45 रन पर इनिंग, और सेकंड सीरीज में उसका एवरेज 7 रन से यहाँ पर बेहतर हो गया। तो पहले था 45, अब होगा यहाँ पर 52, और यहाँ पर ओवरऑल एवरेज कितना है, तो ओवरऑल एवरेज है यहाँ पर 50 रन, कितना है 50 रन, देखो यहाँ पर 52 माइनस 50 होता है यहाँ पर 2, और 50 माइनस 45 होता है यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के यहाँ पर इनिंग का एवरेज है 2:5। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीरीज में उसने इनिंग कितनी खेली है 2, कितनी 2, और एक्चुअल में कितनी खेली है, तो एक्चुअल में उसने खेली है 6, कितनी 6। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा होता है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 3, कितनी 1 की वैल्यू 3। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड सीरीज में उसने कितनी इनिंग खेली है, क्या पूछा है, सेकंड सीरीज में उसने कितनी इनिंग खेली है। तो देखो यहाँ पर हमें 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 की वैल्यू 3 है और हमें यहाँ पर 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 होता है 15, यानी ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है खास क्रिकेट लवर के लिए, इनके लिए, क्रिकेट लवर के लिए। तो आपको इसमें आपका नॉलेज यूज करना है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।